वैशाख मास में भूलकर भी ना करें ये 10 काम। 24 अप्रैल से हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख मास में गर्मी पूरे प्रभाव होती है। इस कारण इन दिनों में जल दान करने का महत्व है। इस महीने में अक्षय तृतीया 10 मई और बुद्ध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े व्रत पर्व आएंगे। वैशाख महीने में अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इन दिनों में अधिकतर नदी तालाब सूख जाते हैं, जिससे पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अगर स्कंद पुराण के अनुसार बात की जाए तो इस माह को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में आध्यात्म और जनसेवा करने से कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब जानते हैं वैशाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए। एक, वैशाख के महीने में पवित्र नदी के जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में हमेशा सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तब भी गंगा जल से स्वयं को पवित्र करना शुभकारी होता है। गंगाजी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। 2, वैशाख मास भगवान माधव से जुड़ा हुआ है। इस महीने में भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान उनके मंत्र माधवाय नमः का जाप करें। इससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी और आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी। 3, इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं, प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। ये भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों ठंडा पानी जरूर दें। 4, वैशाख महीने में गरीबों को दान करना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में दान पुण्य करने से घर में कभी भी आर्थिक हानि नहीं होती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इस महीने में अन्न, जल, दूध, फल आदि का दान करें जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में जहां तक संभव हो गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान करें। 5 पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका सूर्य को अर्घ्य देना होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कई जन्मों के फलों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। 6, वैशाख के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, इसलिए इस महीने में तुलसी पूजन से विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। खासतौर पर इस महीने में तुलसी जी को जल चढ़ाएं और दीपक प्रज्वलित करें। 7, पीपल के वृक्ष में पितरों और भगवान दोनों का वास होता है, इसलिए वैशाख महीने में विशेष कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इसके लिए आप पीपल में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और संध्या काल में दीपक प्रज्वलित करें। 8, वैशाख के महीने में भगवत भजन और पूजन विशेष रूप से फलदायी है। शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ऊ नम शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। 9, किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। 10, अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी की भी विशेष पूजा जरूर करें। 11, वैशाख मास में जरूरतमंद लोगों को कम से कम साफ जल पिलाने की व्यवस्था जरूर करें। इस मास में प्याऊ की स्थापना करवानी चाहिए। पंखा, खरबूजा एवं अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें वैशाख मास नहीं करना चाहिए। 1, वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है, ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। 2, खानपान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीजें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहां तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। 3, गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज्यादा घूमने से बचना चाहिए।
अगर धूप में जाना बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। 4 स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। 5 वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। 6 स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। हो सके तो आप भी एक वक्त का भोजन त्याग दें और इन दिनों में जमीन पर सोना चाहिए। इस माह में किन चीजों का दान कर सकते हैं? 1 वैशाख माह में अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, आटा, घी, शक्कर आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में जितना दान किया जाए उतने ही अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। 2 वैशाख माह में फलों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है, जैसे आम, केला, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल आदि। इससे व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। 3 वैशाख माह में जरूरतमंदों को बर्तन का दान करने से लाभ हो सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है और धनधान्य की भी प्राप्ति होती है। 4 वैशाख माह में जूते चप्पल का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जूते चप्पल का दान करता है उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं भी दूर हो सकती है। 5 वैशाख माह में किताबों का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसका दान करना है उससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। 6 वैशाख माह में जरूरतमंदों को नए या पुराने वस्त्र का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही सुख समृद्धि का भी आगमन हो सकता है। 7 जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। 9 बैसाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा भी दान किया जाता है। शास्त्रों में जौ को स्वर्ण के समान बताया गया है। जौ के दान को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। 10 बैसाख में आप कभी भी सत्तू का दान कर सकते हैं और इसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सत्तू पेट से लिए अमृत के समान होता है, इससे स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दवा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।